नमस्कार दोस्तों, शरद पीएससी संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक कवर करने वाले हैं जो एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पुस्तकों और उनके लेखकों की, जो आपके स्कोर को यकीनन बढ़ा सकते हैं। तो अगर जवाब हाँ है, तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये वो टॉपिक है जिससे लगभग हर साल सवाल आते ही आते हैं, और मैं वादा करता हूं इस सेशन के बाद आप इन सवालों का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दे पाएंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत की उन महान रचनाओं से जिन्होंने हमारी नींव रखी। फिर हम मध्यकालीन भारत के साहित्यिक रत्नों को जानेंगे, आधुनिक युग के महान लेखकों पर चर्चा करेंगे, और आखिर में एक फटाफट रिवीजन और एक छोटे से टेस्ट के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, यानी प्राचीन भारत की उन प्रमुख कृतियों से जो सच में भारतीय साहित्य की नींव हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वो ग्रंथ हैं जिन्होंने भारतीय सोच और समाज को एक आकार दिया। जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि गवर्नेंस पर एक पूरा ब्लूप्रिंट है। पाणिनि की अष्टाध्यायी ने तो संस्कृत व्याकरण को एक सिस्टम दे दिया। और हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन भारत को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और जाहिर है, वेद व्यास की महाभारत और भगवद गीता तो दर्शन और महाकाव्य का एक अद्भुत संगम है ही। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, इस सूची में कुछ और भी साहित्यिक हीरे हैं। बाणभट्ट की कादंबरी, कालिदास का मेघदूत, जयदेव का गीत गोविंद, ये सभी नाम परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, पृथ्वीराज रासो और मुद्रा राक्षस को तो जरूर नोट कर लीजिए, इनसे सवाल अक्सर बनते हैं। चलिए अब प्राचीन भारत से आगे बढ़ते हैं और सफर करते हैं मध्यकाल का। ये वो दौर था दोस्तों, जहां साहित्य में हमें भक्ति आंदोलन और दरबारी संस्कृति का एक बहुत ही अनोखा मेल देखने को मिलता है। इस दौर की कुछ खास किताबों पर नजर डालते हैं। फिरदौसी का शाहनामा एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा हमें मुगल दरबार के अंदर की दुनिया की एक झलक देता है। दूसरी तरफ भक्ति साहित्य की बात करें तो सूरदास का सूरसागर, कबीरदास का बीजक और रसखान की प्रेम वाटिका, ये सब अमर रचनाएं हैं। और हाँ, अबुल फजल का अकबरनामा, इसे अकबर के शासनकाल का सबसे भरोसेमंद स्रोत माना जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम अलर्ट। इस सेक्शन से ये 3 नाम तो दिमाग में बैठा लीजिए: हुमायूंनामा, अकबरनामा और पद्मावत। इनसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसे जरूर नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधुनिक भारत की। ये वो दौर था जब लेखकों ने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार और राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा की। देखिए, आधुनिक युग की बात हो और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी अमर कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन इसके अलावा उनके उपन्यास, गोरा और नाटक, पोस्ट ऑफिस जैसी रचनाएं भी उतनी ही शानदार हैं। अब बात करते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। उनके उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि में भारतीय ग्रामीण समाज और उसकी समस्याओं का इतना सजीव चित्रण मिलता है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। गोदान को तो हिंदी साहित्य का मील का पत्थर माना जाता है। और भी कई दिग्गज लेखक हुए इस दौर में, जैसे जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी, सरोजिनी नायडू की ब्रोकन विंग्स, और कौन भूल सकता है आर.के. नारायण की उस प्यारी सी दुनिया मालगुडी डेज को। ये सभी लेखक और इनकी रचनाएं परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब तक हमने ज्यादातर कथा साहित्य की बात की। अब जरा उन किताबों पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत की सोच को, इसकी राजनीति और दर्शन को एक नई दिशा दी। ये किताबें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि विचारों की शक्ति का सबूत हैं। इंदिरा गांधी की इंटरनल इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम और महात्मा गांधी की इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये सभी किताबें अपने लेखकों के भारत को लेकर जो सपने थे, जो विजन था, उसे दर्शाती हैं। चलिए, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने, तो अब एक काम करते हैं, फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि जो सबसे ज़रूरी बातें वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो ये वो नाम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। मेरे साथ दोहराइए: अर्थशास्त्र चाणक्य, अकबरनामा अबुल फजल, गीतांजलि टैगोर, गोदान प्रेमचंद, गाइड आर.के. नारायण और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद।
इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब समय आ गया है अपने ज्ञान को परखने का। तैयार हो जाइए कुछ सवालों के लिए और देखता है कि आपको कितना याद रहा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या R.K. नारायण। सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है बी, प्रेमचंद। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो कई परीक्षाओं में आता है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये तो आसान होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है डी, चाणक्य। शानदार। हमें पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी में जरूर मदद करेगा। शरद पीएससी संस्थान के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के दौर की ऐसी कौन सी किताब है जो आपको लगता है कि 100 साल बाद भी एक क्लासिक मानी जाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।